नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। नव वर्ष की आप सभी को बहुत 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 सारी दिल की शुभकामनाएं और दुआएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आपके लिए सुख, शांति, आनंद और समृद्धि से भरा हुआ हो, सफलता से भरा हुआ हो। जहाँ कहीं भी आप कदम रखें वहाँ आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो, यही हमारी मंगल कामना है। जो भी आपने लक्ष्य बनाया हो, जो भी आपने सुंदर स्वप्न देखा हो इस वर्ष के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अवश्य ही इस वर्ष पूर्ण हो और सब रंग हमेशा ही इसमें आपके साथ रहेगा। ये आपका परिवार है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और सब रंग हमेशा ही आपको कुछ ऐसे सुंदर सुवाक्य देता रहेगा, जीवन जीने की ऐसी शैली प्रदान करता रहेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। आप जानते हैं, सुवाक्य से हम सुंदर शुरुआत करते हैं जो हमें बल देता है, प्रेरित करता है। आइए इस वर्ष के प्रथम दिवस पर आज का सुंदर सुवाक्य सुनते हैं। जब तक हम अपने आप से सुलह नहीं कर लेते, तब तक हम दुनिया से भी सुलह नहीं कर सकते। दलाई लामा। बहुत ही सूक्ष्म और सत्य ज्ञान है ये कि जब तक हमारे भीतर की उलझन समाप्त नहीं होती या जब तक हमारे विचारों में सामंजस्य नहीं आ पाता, तब तक हम बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, हम समस्याओं को सुलझा नहीं सकेंगे। इसीलिए परमपिता शिव परमात्मा ने भी हमें ये स्पष्ट ज्ञान दिया है कि हर समस्या का बीज हमारे आंतरिक विचार ही है। अंदर यदि सब सुव्यवस्थित रखेंगे तो बाहर सब स्वतः ही सुव्यवस्थित रहेगा। मित्रों, नए वर्ष के लिए आपने बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे। उनमें से एक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे भी ज़रूर हम इसमें शामिल करें, क्योंकि लक्ष्य की ओर यदि बढ़ना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अच्छे स्वास्थ्य का होना बेहद ज़रूरी है। आप जानते होंगे, थोड़ा सा भी हमें जुकाम हो जाता है या थोड़ी कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, हम कैसे अपने बिस्तर पे आ जाते हैं, कैसे हमें लगता है कि नहीं, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। वहीं जब हम तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हमारी ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शरीर में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। किस प्रकार प्रोटीन की मात्रा हमें प्राप्त होती है, कितनी मात्रा हमें लेनी है, आइए आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इस विषय में सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रोटीन हमारे भोजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लगभग प्रोटीन हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन प्रोटीन, शाकाहारी प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, क्योंकि ये हिंसा से पैदा होता है, ये तामसिक भोजन के अंदर आती है, जिससे कि हमारे विचार, हिंसक विचार, हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा उत्तेजना पैदा होती है, इनसिक्योरिटी, चिंता और भय ज़्यादा पैदा होता है। इसकी बजाय आप शाकाहारी प्रोटीन अगर लेते हैं, उसका बहुत सुंदर तरीका जो हमारे पुराने टाइम से हमारे भारत में प्रैक्टिस होता है, वो मिस्सी रोटी। लगभग 6 किलो गेहूँ और 2 किलो चना, 3:1 के रेशो में अगर हम लेते हैं तो हमारी लगभग अंडे में जितनी प्रोटीन होती है वही क्वालिटी की प्रोटीन आपको इससे मिल सकती है। उस आटे को आप 1 घंटा पहले भिगो दें और तब चपाती बना के खाएं। अगर आप खाली गेहूं की चपाती खाना चाहते हैं तो फिर आप सुबह अंकुरित मूंग और मेथी का अंकुरित आप बना लें सलाद खाने के बाद, या उसके बाद आप दलिया, चपाती, सब्जी ले सकते हैं। लंच में फिर अगर आप 1 कटोरी दाल साथ में चपाती, सब्जी जो भी आप लेते हैं उसके साथ ले लेंगे। और शाम के टाइम में प्रोटीन नहीं खानी चाहिए। रात को प्रोटीन खाने से हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी बनती है, ज़्यादा अमोनिया बनती है और आपको हार्ट अटैक आने का, स्ट्रोक आने का खतरा रहता है। हमने जाना प्रोटीन्स के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं।
पहला है सोयाबीन। 1 कप सोयाबीन में 29 ग्राम प्रोटीन होता है। ये अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। दूसरा है मूंगफली। 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें उच्च गुणवत्ता के विटामिन, मिनरल्स, फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तीसरा है दाल। 1 कप दाल में 17.86 ग्राम प्रोटीन्स होता है। ये हमें डायबिटीज, कब्ज और कोलोन कैंसर से बचाते हैं। चौथा है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है और ये वजन कम करने में भी मदद करते हैं। पांचवा है चने। 1 कप चने में 14.53 ग्राम प्रोटीन होता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं और हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभकारी है। मित्रों, बचपन में हम अपने पाठ्यक्रम में एक कविता अपने देश के बारे में पढ़ा करते थे जो मुझे बहुत ही प्रिय था। आपने भी ये अवश्य पढ़ा होगा। आपके जेहन में भी इस प्रकार की सुंदर कविताएं होंगी। भाव ये था और शब्द ये थे कि हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है। फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। अपनी मातृभूमि के लिए सुंदर भाव कवि के मन में, न केवल कवि के मन में लेकिन हम सबके भी मन में। और जब कभी भी अपने देश के अलग अलग प्रांतों की सुंदर सभ्यता को, संस्कृति को, कला को हम देखते हैं तो ये जो भाव है वो और भी प्रगाढ़ हो जाता है। और यही हम करते हैं स्पिरिचुअल इंडिया में। आइए आज हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला के दर्शन करते हैं। பல்வேறு விதமான மொழி, பல்வேறு விதமான இனம், பல்வேறு விதமான சூழல் என பரந்து விரிந்து கிடக்கும் நமது பாரத தேசம் அதன் பண்பாட்டாலும் பழம்பெரும் கலாச்சாரத்தின் கட்டுக்கோப்பான கட்டுமானத்தாலும் காலம் காலமாய் உலக அரங்கில் தனக்கென்று ஒரு தனி முத்திரையை பதித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக பாரதத்தின் தென்கோடியில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரமும் பண்பாடும் உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தியிருக்கும் தாக்கத்தை இந்நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக காட்ட முற்படும் ஒரு முயற்சியாகும். மானுடத்தின் மாண்போடு மனித குல உறவோடு தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு அன்று முதல் இன்று வரை மிளிருது பாரழகோடு தொன்று தொட்டு என்றும் துலங்கி வரும் கலாச்சார புகழோடு தனித்துவமாய் தழைத்தோங்கும் என்றென்றும் வளமோடு முக்கடலும் சங்கமிக்கும் குமரி முனை நுழைவாயில் சங்கம் வைத்து மொழி வளர்த்த மதுரை தலைவாயில் வான்புகழ் வள்ளுவனின் கோட்டம் பெருமை கொண்ட சென்னையது தமிழ்நாட்டின் தலைமை ஸ்தானம் என காட்டும் வரைபடம் பாரு. मित्रों, कहते हैं जन्म भी निश्चित है तो मरण भी निश्चित है, लेकिन यदि अच्छे कर्म करेंगे तो स्मरण भी निश्चित है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। याद हम उन्हें केवल करते हैं जिनके कर्म हमें प्रेरित करते हैं, जिनके कर्म हमें कुछ शिक्षा देते हैं, जिनके कर्म हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नए वर्ष की आज शुरुआत है। हम अपने जीवन में ये बात भी ज़रूर सीख लें कि हम अपने बड़ों से, उन लोगों से ज़रूर वो चीज़ें सीखें जिसे उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज कल्याण में या लोगों के दिलों में स्थान बनाने के लिए यूज़ किया। ऐसी ही महान विभूति हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदि रत्न ब्रिजेंद्रा दादी जी। आइए महकती यादों में उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
धन्य हैं वह विभूतियां जिन्होंने निराकार परमात्मा को साकार होते इस धरती पर अपनी आंखों से देखा और देखा प्रजापिता ब्रह्मा को नई सृष्टि की रचना करते। जी हाँ, वह है ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्र वधु, हम सबकी अलौकिक प्यारी दादी ब्रिज इंदिरा जी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी जी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारित किए। बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत ही समीप संबंध में रही है। बाबा के साथ साथ महाराज सुजोन की संचालिका के रूप में मुंबई साइंस सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर भी फिर ब्रिज कोठी में देगरी पार्ट बजाती हुई आप वज्र के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब अग्रिम दल में शामिल होकर सेवाओं को विशाल कर रही है। मित्रों, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़रें होती हैं, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। वास्तव में आत्मा को सजाने का, उसे गुणों और शक्तियों से श्रृंगारने का सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज करती हैं। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मा को निखारने का कार्य करती हैं। तो आइए आज के पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ आत्माओं का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुलुंद सब जोन ने ईश्वरीय सेवाओं का स्वर्ण उत्सव मनाया, जिसमें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। बोलीविया के डी लिट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका द्वारा उन्हें मानव सेवाओं के लिए यह डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजयोगिनी संतोष दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी यूके के डायरेक्टर और चेयरमैन राजयोगी रतन थडानी और RERF एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी शीलू दीदी जी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहीं। इस मौके पर राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा कि भारत में सारी नदियों का यादगार पानी के लिए नहीं, बल्कि शिव शक्तियाँ जो ब्रह्मा कुमारियाँ बनी हैं और परमात्मा शिव का ज्ञान सारे विश्व में फैला रही हैं, उनके लिए है। मित्रों, आप सबके साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सचमुच कार्यक्रम के अंत में आ गए और लग रहा है कि अभी और कुछ वक्त आपके साथ बिताएं। लेकिन ये बहुत सुंदर सी बात है कि रोज़ रोज़ सुबह सुबह आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताने का अवसर मिलता है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अंत में पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ ये बात अवश्य कहूँगा कि जो भी आपने अपने लिए रेजोल्यूशन लिया है इस नए वर्ष का, वो अवश्य ही आप पूरी दृढ़तापूर्वक पूर्ण करें। एक दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जो सचमुच हमें सफलता प्रदान करती है। मैंने एक सुंदर सा स्लोगन कहीं पढ़ा था कि दृढ़ता ही सफलता की जननी है। कौन सा ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते? हर कार्य संभव है, बस अंदर से मुझे दृढ़ रहना है कि बस मुझे करना है, करना है और करना है। और हमारी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ साथ हैं ही, और ईश्वर का आशीष भी आपके साथ है। तो बने रहिएगा सब रंग कार्यक्रम में। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।